नमस्कार देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। तो आज का सब्जेक्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सब्जेक्ट चलेगा, जिसमें हम लोग कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म नाम का टॉपिक देखेंगे और इस वाली वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन और एग्जांपल पार्ट आएगा। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी इसके बाद कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म की, उसमें उसके थ्योरम्स आ जाएंगे और फिर हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले आप लोग अगर मैथमेटिक्स के आपके कोई फ्रेंड है या फिर कोई भी आपका पड़ोसी है या फिर कोई भी आपका जान पहचान वाला है, आप उससे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, ताकि उसको मेरे जितने भी मैथ्स की वीडियो मैं बना रहा हूँ बीएससी लेवल की, वो सारी उसको मिल जाए और उसकी हेल्प हो जाए, क्योंकि काफी इजी लैंग्वेज में हम लोग इसे यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन आप लोगों ने किसी ने सीरियसली नहीं लिया इस बात को, चलिए कोई बात नहीं। और आइए स्टार्ट करते हैं अपना कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म। देखिए स्टेटमेंट मैंने पहले ही लिख दिया है, क्योंकि बाद में नहीं लिखता फिर समय बर्बाद होता है, तो सीधा साथ साथ लिख के चलते हैं। देखिए क्या है कि इफ G टू G डैश बी ए होमोमोर्फिज्म, मतलब आपका कोई एक सेट है G और एक कोई सेट है G डैश, तो G से लेकर G डैश तक जो मैपिंग बन रही है, जो फंक्शन बन रहा है, वो होमोमोर्फिज्म है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई दो एलिमेंट थे, कोई भी ऐसे दो एलिमेंट थे, जैसे मान लीजिए ए और बी, कोई दो एलिमेंट थे जो बिलोंग कर रहे थे G को। ये आपको समझ आया। हम लोग होमोमोर्फिज्म का मतलब पढ़ रहे हैं, हम लोग इसे काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बस आज कर्नल पढ़ेंगे, लेकिन कर्नल पढ़ने से पहले आपको एक बार सीधा सा रिवाइज करवा दूं कि होमोमोर्फिज्म क्या था। ये आपको समझ आया। तो हम कोई दो एलिमेंट लेंगे ए और बी का, जो बिलोंग करेगा जी का। ये आपको समझ आया। तो जी अगर एक ग्रुप है, क्योंकि जो यहाँ पर जी है और जी डैश जो है वो एक ग्रुप है, इसका मतलब जी के साथ कोई ना कोई ऑपरेशन तो हो गई। मान लिया मैंने डॉट वाला ऑपरेशन था, ये आपको समझ आया। उसी तरीके से जी डैश के साथ भी कोई ना कोई एक ऑपरेशन तो हो गई। मान लिया मैंने उस ऑपरेशन का नाम स्टार था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। तो क्या होगा कि अगर हम लोग इस फंक्शन को इस तरीके से अरेंज करें कि मतलब फंक्शन के अंदर ए डॉट बी वाला ऑपरेशन लगाएं, फंक्शन के अंदर ए बी एलिमेंट ले विद द ऑपरेशन जी के जो ऑपरेशन है उसके साथ, तो वो इक्वल आना चाहिए फंक्शन की अलग अलग वैल्यू एफ ए और एफ बी, और उनके बीच में ये स्टार वाला ऑपरेशन लगा हुआ हो जो कि जी डैश का ऑपरेशन है। आपको समझ आया। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी तो हमने देखा था कि वो होमोमोर्फिज्म था। तो वो मैं अभी नहीं पढ़ाने आया, बिल्कुल, ये तो मैंने ऊपर से बता दिया, हो सकता है आपके यहां से चला गया हो, क्योंकि होमोमोर्फिज्म हम लोग काफी अच्छे से उस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को कर्नल पढ़ना है। तो देखिए इफ G टू G डैश बी ए होमोमोर्फिज्म, अगर G से लेकर G डैश तक आपकी कोई एक मैपिंग है, कोई एक फंक्शन है और वो होमोमोर्फिज्म है, उसका मतलब उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई करी होगी। देन उसके बाद देन द कर्नल ऑफ f, तो जो आप निकालेंगे कर्नल किस चीज का, फंक्शन का, क्योंकि होमोमोर्फिज्म में भी फंक्शन का निकल रहा था, कर्नल भी फंक्शन का निकलेगा। जो रिजल्ट चल रहे हैं ये सारे फंक्शन के ऊपर चल रहे हैं, तो इसलिए कर्नल ऑफ f डेनोटेड एज, उसको डेनोट करा जाता है KERF के नाम से। आप पूरा पूरा कर्नल नहीं लिख सकते, इसलिए आप शॉर्ट फॉर्म में KER लिख सकते हैं, या फिर सिंपल उसको KF बोल सकते हैं। आप चाहे जो बोल दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो सिर्फ डेनोशन पॉइंट है किस चीज का, कर्नल ऑफ f का। तो KERF बोल दें या फिर KF बोल दें, उसमें क्लियर हो जाएगा। इस डिफाइन एस, उसको इस तरीके से डिफाइन करा जाता है कि KERF बराबर होगा x बिलोंग टू G such that fx is equal to e dash where e dash is the identity of G dash। ये तो इसने लिख दिया अपनी भाषा में, मैं समझाता हूं। आप क्या करोगे, कोई ना कोई एक भी ऐसा एलिमेंट अगर मेरे को मिल जाए, x कोई भी वो एक एलिमेंट हो सकता है जो कि मेरे को सेट G में मिलेगा, इस वाले सेट G में, और उस एलिमेंट को उठाकर अगर मैं फंक्शन के अंदर रख दूं और मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए G का, इस वाले G का कोई एक एलिमेंट उठा लूं, कोई भी एक एलिमेंट, जनरली कोई भी हो सकता है, मैं नाम उसको x दे दूंगा, तो उस कोई भी एक एलिमेंट को उठाकर अगर मैं फंक्शन के अंदर रख दूं और फंक्शन के अंदर रखने के बाद वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, ई डैश दे दे। आप समझ लो, ये आप जानते हैं होमोमोर्फिज्म वाली कंडीशन से मैं दोबारा रिपीट कर दूं, होमोमोर्फिज्म पढ़ना कंपलसरी है। तो यहां पर आप जानते हैं ई डैश जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है किस चीज का, जी डैश का। ये आपको समझ आया। तो अगर हम जी का कोई भी एक एलिमेंट उठा ले x और उसे उठाकर फंक्शन के अंदर रख दें और वो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, फंक्शन वो वाला जब वैल्यू हम रखेंगे x की वैल्यू फंक्शन के अंदर, और वो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे जी डैश का, तो उसी को कर्नल f कहा जाएगा। ये आपको समझ आया। वो सारे के सारे एलिमेंट अगर आप इकट्ठे करके ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मतलब ऐसा एलिमेंट आपके पास एग्जिस्ट करता है, तो उस फंक्शन को कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म कहा जाएगा।
सिंपल से स्टेटमेंट था। क्या करना था, क्या करना है, क्या मीनिंग कहता है कि किसी भी, अगर आप किसी भी फंक्शन का कर्नल निकालते हैं, या आप समझ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास दो सेट होगा, एक सेट होगा जी, एक सेट होगा जी डैश, क्योंकि तभी वो होमोमोर्फिज्म वाली कंडीशन बनाएंगे, अदरवाइज वो होमोमोर्फिज्म वाली कंडीशन नहीं बनेगी। तो आपको जी में से एक एलिमेंट या दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, कितने भी एलिमेंट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उस एलिमेंट को उठाकर अगर फंक्शन के अंदर रखो और फंक्शन के अंदर रखने के बाद वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। अब किस चीज का आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, जी डैश का, जो आपके पास दूसरा सेट था अनदर सेट जी डैश, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा, तो उसको कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म कहा जाएगा, उस फंक्शन को कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म कहा जाएगा। ये समझ आया? मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हम लोग यहाँ पर होमोमोर्फिज्म या फिर कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म दोनों फंक्शन की निकालते हैं और वो फंक्शन के ऊपर ही क्रिएट करता है। ये आपको समझ आया? कोई ज्यादा हार्ड लैंग्वेज तो नहीं थी, सिंपल सी लैंग्वेज है, एक छोटी समरी, बस एक मिनट प्लीज। सॉरी, देखिए सिंपल से स्टेटमेंट था, मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि किसी भी चीज को कर्नल ऑफ, किसी भी फंक्शन को कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म तब कहा जाता है क्योंकि कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म बनने से पहले वो होमोमोर्फिज्म बना था और उसने कंडीशन दी भी है कि इफ जी टू जी डैश बी होमोमोर्फिज्म, कि जी से जी डैश तक आपका जो मैपिंग बन रहा है वो होमोमोर्फिज्म है। इसका मतलब उसने इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करी होगी, ये आपको समझ आया? तो देखिए उसके बाद कहता है कि अगर उसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ली मतलब वो होमोमोर्फिज्म बन गया। तो अगर आपको उस होमोमोर्फिज्म का कर्नल निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ग्रुप जी में कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, अगर मैं उसे उठाकर फंक्शन में रखूं तो मेरे को वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे दूसरे वाले जी डैश का। क्या ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? और अगर करता है तो आपको उसका कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म मिल जाएगा, अगर नहीं करता तो फिर कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म नहीं मिलेगा। ये आपको समझ आए? बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए हम एक आधा छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो को क्विट करेंगे। समझ आए? उम्मीद है मेरे को समझ आ गया होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट कुछ नहीं देखना, हमें ये देखना है कि क्या जी में कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसे मैं उठाकर फंक्शन में रखूं तो मेरे को वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे दूसरे जी डैश का। अगर करता है तो वो क्या बोलते हैं, कर्नल ऑफ एफ, कर्नल ऑफ फंक्शन मतलब कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म होगा, क्योंकि होमोमोर्फिज्म फंक्शन का निकलता है, तो वो कर्नल ऑफ एफ होगा, अदरवाइज वो कर्नल ऑफ फंक्शन या होमोमोर्फिज्म नहीं होगा। ये आपको समझ आया? तो आइए एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपना वीडियो क्विट करेंगे, ठीक है? चलिए इसको रफ कर दें, चलिए ठीक है। और सिंबल तो पता है ना, उसको के ई आर एफ से डिनोट करोगे या फिर कैपिटल के एफ से डिनोट कर सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल अपने मन से लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे g इज इक्वल टू, मान लीजिए एक इंटीजर है z प्लस, g इज इक्वल टू z प्लस और g डैश इज इक्वल टू r प्लस, g डैश इज इक्वल टू r प्लस ले लें, r प्लस ले लेते हैं, r प्लस, ठीक है। जी डैश इज इक्वल टू आर प्लस, आर मतलब रियल नंबर और जेड मतलब इंटीजर। तो उसके बाद फंक्शन यहाँ पे दे देता है एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए 2 की पावर x, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो बोल रहा है कि बताओ क्या ये, तो बोल रहा है बताओ इसका कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म क्या है और कैसे निकालोगे। कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म मतलब h, या फिर फंक्शन बोल सकता हूं मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप होमोमोर्फिज्म किस चीज का निकालते हो, फंक्शन का निकालते हो, तो आप कर्नल ऑफ फंक्शन बोलो या फिर कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म बोलो। ये आपको समझ आया? तो देखिए सबसे पहले अगर ये हमें चेक करना पड़ेगा कि जो कंडीशन उसने दी हुई है क्या वो होमोमोर्फिज्म है, और अगर है तो फिर देखिए कैसे। सबसे पहले होमोमोर्फिज्म चेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग कर्नल पे आएंगे, क्योंकि उसने यहाँ पर ऐसा लिख के नहीं दिया कि ये होमोमोर्फिज्म है। अगर लिख के दे देता तो फिर मैं चेक नहीं करता, सीधा कर्नल पे आ जाता, लेकिन उसने नहीं दिया तो इसलिए मेरे को पहले होमोमोर्फिज्म देखना पड़ेगा, फिर मुझे अपना कर्नल देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस चीज को, आपको होमोमोर्फिज्म चेक करने के लिए ये वाला स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, ये वाला, कि जो एफ ए डॉट बी, डॉट का मतलब यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन है, प्लस वाला, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि एफ, अच्छा यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ले लीजिए, क्योंकि फिर केस नहीं बन पाएगा ना, आपको समझाना है ये, तो फिर केस नहीं बन पाएगा। चलिए ठीक है,
तो यहाँ पर ये हो जाएगा एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, आपको ये दिखाना पड़ेगा एफ ए और ये वाला अगर यहाँ पर जो ऑपरेशन है यहाँ पर प्लस होता तो मैं यहाँ पर प्लस लगाता, यहाँ पर डिवाइड होता तो मैं यहाँ डिवाइड देता, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन लूंगा और ये एफ बी हो जाएगा। मुझे ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ये आपको समझ आया? अब देखिए इसको 2 की पावर x के ऊपर काम करेंगे। तो मान लिया हमने x जो है कोई भी दो एलिमेंट उठाओ z से, एक का नाम दे दिया a, एक का नाम दे दिया b, उसे z से उठाया। तो z से उठाने के बाद उसे यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि देखो ना हमने कोई दो एलिमेंट उठाया a और b, और a और b में कैसा ऑपरेशन लगेगा? पॉजिटिव वाला, उसने दिया भी हुआ है। तो यहाँ पे हम a और b में पॉजिटिव वाला ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब एडिशन वाला ऑपरेशन लगाएंगे। तो ये हमको मिल जाएगा 2 की पावर a प्लस का b, क्योंकि x की जगह हमने a और b रखा, लेकिन कंपोजिशन कैसा गया? एडिशन वाला, और उसने ऑपरेशन भी हमें एडिशन वाला ही दिया था। तो 2a की पावर b इज इक्वल टू fa का मतलब देखिए, अच्छा इसको हमें प्रूफ करना है, ये इसके बराबर आएगा। चलिए ठीक है, अब इसके ऊपर काम करेंगे। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, ये प्लस वाले को लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 2 की पावर a इंटू में 2 की पावर b हो जाएगा। ये आपको समझ आया? और आप देख सकते हैं अगर 2 की पावर x का मतलब fx है तो 2 की पावर a का मतलब क्या होगा? fa होगा। और उसी तरीके से अगर 2 की पावर b का मतलब 2 की पावर x का मतलब fx है तो 2 की पावर b का मतलब fb होगा। तो यहाँ पर ये आ गया fb, और आप देख सकते हैं हमको यही प्रूफ करना था, fa क्रॉस fb। इसका मतलब ये होमोमॉर्फिज्म तो है, ये आपको समझ आया? और होमोमॉर्फिज्म होगा क्योंकि अगर वो कर्नल आपसे पूछ रहा है तो कर्नल आपसे पूछने का मतलब होमोमॉर्फिज्म होगा। लेकिन फिर भी अपना चेक करना तो हमारी क्या बोलते हैं, हमारा कर्तव्य है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नल चेक करते हैं हम लोग इसका, क्या ये कर्नल होगा या फिर किसका कर्नल क्या नहीं होगा, मतलब कर्नल के ऊपर काम करेंगे कि इसका जो अगर हम लोग होमोमॉर्फिज्म का कर्नल निकालेंगे या फंक्शन का कर्नल निकालेंगे तो क्या होगा। अब देखिए कर्नल निकालने के लिए सबसे मेन कंडीशन क्या थी कि हमें कोई भी एक एलिमेंट x उठाना है g से और उसे उठाकर फंक्शन के अंदर रख देना है, और फंक्शन का एलिमेंट, फंक्शन पूरा सॉल्व होकर किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है? फंक्शन को आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर लाना है और फिर ये देखना है कि क्या वो x की वैल्यू g से बिलोंग कर रही है या नहीं। ये समझा? उल्टा बोल के गया मैं, उल्टा देखिए कैसे बोल दिया मैंने। हमें क्या करना होता है? x एक एलिमेंट उठाएंगे g से, उसे उठाकर फंक्शन के अंदर रखेंगे और वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि हाँ वो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, अदरवाइज वो नहीं है। अब देखिए क्या करना होगा, हम लोग कैसे करेंगे उसको। हम लोग क्या करेंगे? फंक्शन को आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर रख देंगे और वहां से x की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे, और अगर वो x की वैल्यू g में आ गई तो हम कह देंगे कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। समझ आया? हम लोग क्या करेंगे? फंक्शन को आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर रखेंगे, ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश मतलब इसका होगा दूसरे वाले का, और वहां से x की वैल्यू सॉल्व करेंगे और वो x की वैल्यू हमारे यहाँ फर्स्ट g1 से आनी चाहिए या g से आनी चाहिए। ये आपको समझ आया? और अगर आएगी तो होमोमॉर्फिज्म होगा, ये आपको समझ आया? नहीं आएगी तो होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको फंक्शन fx इज इक्वल टू ई डैश रख देंगे आप x की वैल्यू निकालने के लिए। अब fx आपका क्या है यहाँ पे? 2 की पावर x, तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू ई डैश आपको खुद देखना पड़ेगा, और आपने कई बार मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए तो पढ़ा है। जैसे यहाँ पर देखिए रियल नंबर का केस है और मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो रियल नंबर और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। आप इस चीज को समझते भी हो, अगर रियल नंबर का पार्ट चल रहा है और मल्टीप्लिकेशन का केस है तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, और अगर रियल नंबर के पार्ट में एडिशन का केस है तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा। ये आपको पता है? तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 2x इज इक्वल टू 1 के बराबर रख दोगे। ये आपको समझ है? क्योंकि 1 जो क्या है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, किस चीज का? रियल नंबर का। कौन सा ऑपरेशन के साथ? मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन के साथ। अब यहां से आप सॉल्व करोगे कि 2x इज इक्वल टू 1 है तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको लिख सकते हो 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 0, और यहां से आप साफ साफ कह दोगे कि आपकी x की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। ये आपको समझ आया? और आप देखिए x की वैल्यू जो 0 आई है वो यहाँ z में बिलोंग करती है। आप लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू जो 0 आया, दिस इंप्लाइज 0 जो है वो आपका g में बिलोंग कर रहा है। मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि आपने एक एलिमेंट 0 उठाया g से और उसे उठाकर फंक्शन के अंदर रखा यहाँ पे, तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 के बराबर दे देगा। ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। ये 0 बराबर बिलोंग कर रहा है g में, क्योंकि g का मतलब क्या है? इंटीजर है। ये z के बराबर है क्योंकि g, इसका मतलब 0 जो है वो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है।
समझ रहे हैं ना, क्योंकि जो जी ग्रुप है वो इंटीजर का सेट है इसका, और जीरो जी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जीरो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। और आप जानते भी हैं इंटीजर में सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आता भी है। तो आप यहाँ पे साफ साफ कह सकते हैं कि हाँ, एक एलिमेंट मुझे कम से कम ऐसा मिल गया, 2 मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं, जितने मिल जाए, क्योंकि एक्स कुछ भी हो सकता है। तो मुझे कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा मिल गया जिसमें मैंने ये वाली कंडीशन फुलफिल कर दी, और ये वाली कंडीशन फुलफिल होते ही मैं साफ साफ कह दूंगा कि हाँ, ये कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म है, इसका मतलब कर्नल ऑफ फंक्शन है, अदरवाइज वो कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म नहीं होता। अगर ये कंडीशन नहीं हुई होती तो, लेकिन हो गई तो कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म है। ये आपको समझ आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर अपना टॉपिक क्विट करेंगे। बहुत आसान है, कुछ नहीं है मुश्किल से। कोई कोई बच्चा तो देखते ही ऐसे सीधा दिमाग में कर देता, और आप लोग भी कर दोगे। कुछ नहीं करना, फंक्शन को आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर रखोगे, और अगर थोड़े से शार्पेस्ट माइंड हो तो आप देखते ही समझ सकते हो कि पक्का एक्स की वैल्यू 0 होगी, और दिमाग में ये भी हो जाएगा कि 0 इंटीजर में बिलोंग करती है, कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म है। दिमाग में ही हो गया, तो फिर तो बस उसे लिखना जाएगा, जल्दी जल्दी लिखेगा और मुश्किल से 15-20 सेकंड में करके आगे बढ़ जाएगा। तो यही तो करना होगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर अपना टॉपिक क्विट करेंगे। इसको रफ करें क्वेश्चन। चलिए इसे रफ करते हैं यहां से, और क्वेश्चन में चेंज ऐसे होगा, ये रफ करेंगे, ये रफ करेंगे, ये रफ करेंगे। क्वेश्चन देखिए कैसा लिए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हम लोग रेशनल नंबर का ले लेते हैं क्यू, और मल्टीप्लीकेशन ले लें क्या? एक सेकेंड प्लीज, कुछ भी ले लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए एडिशन ही ले लेते हैं ना, क्योंकि आपको अभी कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म सिखाना है, तो यही ले लेते हैं। और जी आपका जो है वो r प्लस का ही ले लेते हैं, या r मल्टीप्लीकेशन का ले लेते हैं। और fx इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे मान लीजिए, या लोगैरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक या लोगैरिथम, लोगैरिथम ले लेते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग लोग ले लेते हैं, और वो ले लेंगे हम लोग लोग x। तो फिर ऑपरेशन चेंज करना होगा, एक क्वेश्चन और यहाँ पर एडिशन। देखिए क्वेश्चन बुक में दिया नहीं है, हमारी वाली बुक में। आप जानते हैं हम लोग आर कुमार की बुक से पढ़ाते हैं हम आपको, या फिर कृष्णा की बुक से पढ़ाते हैं, जो कि DU और CCS की बुक है, मतलब उनमें प्रीफर होती हैं। तो उस बुक में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ इस टॉपिक का, सिर्फ स्टेटमेंट लिख के अगले टॉपिक पे पड़ गया है। तो इसलिए हमको सोचना पड़ रहा है कि हम कैसा क्वेश्चन दें ताकि कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म बन जाए। दिमाग में हमारी प्रोसेसिंग चल रही है कि कैसे क्या होगा, ताकि हमारा कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म बन जाए। तो ये क्वेश्चन हमारा ठीक है कि हमने जो ले लिया क्यू मल्टीप्लिकेशन वाला ले लिया, और आर जो है वो पॉजिटिव वाला ऑपरेशन ले लिया। अच्छा, हम लोग यहाँ पर क्यू नॉन जीरो क्यू बोल देंगे, तो नॉन जीरो क्यू के लिए हम लोग क्यू स्टार लगा के चलेंगे। क्यू स्टार का मतलब नॉन जीरो एलिमेंट के लिए, ये आप समझ रहे हो। और बाकी तो ठीक है, ये आपको समझ आया। या फिर पॉजिटिव बोल देते हैं, क्यू पॉजिटिव वाला, ये क्वेश्चन है। चलिए आप क्वेश्चन हमारा बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कि हमारे जो एक जी सेट है, मतलब जो आपका डोमेन वाला काम करेगा, और जी डैश जो है वो कोडोमेन वाला काम करेगा। तो जी जो आपके पास एक सेट, एक ग्रुप है जो कि सेट है क्यू प्लस का मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर का, या आप समझ रहे हैं पॉजिटिव नंबर लेंगे हम लोग, जीरो भी नहीं लेंगे, नेगेटिव भी नहीं लेंगे, और मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन के साथ। और यहाँ पर जी डैश जो है वो आपका, हमने मान लिया इस चीज को, या आप समझ रहे, हमने मान लिया। और जो जी डैश है वो आपका रियल नंबर है विद पॉजिटिव ऑपरेशन के साथ, ये समझ आया। और फंक्शन आपका fx इज इक्वल टू log x है, तो वो पूछ रहा है क्या ये कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म है, ये आपको समझ आया। तो अब ध्यान से देखिए, अब हमें कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म चेक करने के लिए पहले ये चेक करो, क्योंकि उसने बोला तो नहीं है, इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये होमोमोर्फिज्म है। तो होमोमोर्फिज्म के लिए ऐसी वाली कंडीशन होगी, बस इस बार ऑपरेशन चेंज होगा। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन आ जाएगा, यहाँ पर एडिशन वाला ऑपरेशन है, तो यहाँ पर एडिशन वाला ऑपरेशन आ जाएगा, ये वाला। ये आपको समझ आया। अब ध्यान से देखिए, आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे ए और बी रेशनल नंबर से, क्यू प्लस से, और उसे उठाकर एक्स के अंदर फिट करोगे, मतलब फंक्शन के अंदर, क्योंकि आपको क्या करना है, फंक्शन के अंदर ए इंटू बी रखना है। तो आपको कोई दो एलिमेंट उठाना पड़ेगा ए और बी यहां से, क्योंकि वो तो इसके डोमेन में ही आता है ना, ए और बी बिलोंग करेगा क्यू प्लस में। तो आपको कोई भी दो एलिमेंट उठाना है और उसे उठाकर फंक्शन के अंदर रखना है मल्टीप्लीकेशन वाले ऑपरेशन के साथ। तो ये आपका हो जाएगा लोग के अंदर a इंटू बी, ये आपको समझ आया। अब इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करते करते हमें यहां तक आना है। और आप जानते हो लोग की प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन वाला लोग एडिशन में बट जाता है, तो ये आपके पास बराबर आ जाएगा लोग a प्लस का लोग b, ये आपको समझ आया। और ध्यान से देखिए, अगर log x का मतलब fx है, तो log a का मतलब क्या होगा fa,
और अगर log b x का मतलब fx है तो log b का मतलब उसी तरीके से fb हो जाएगा। और आपने ये वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई करवा दी, इसका मतलब ये होमोमोर्फिज्म तो हो गया, ये होमोमोर्फिज्म तो हो गया। ये आपको समझ आया। अब हमें कर्नल के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो देखिए कर्नल के ऊपर किस तरीके से काम होगा। कर्नल के ऊपर तो हाँ, कर्नल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें ये कंडीशन दिखानी पड़ेगी कि एक एलिमेंट हमारे पास ऐसा एग्जिस्ट करता है x जो कि G में बिलोंग करेगा, ताकि हम उसे उठाकर फंक्शन के अंदर रख दें और वो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। ये आपको समझ आया। अब ध्यान से देखिए, फंक्शन हमारा क्या है log x, तो यहाँ पर हम रख देंगे फंक्शन हमारा क्या है log x। ये समझ आया, क्योंकि हमें क्या करवाना पड़ेगा, fx को e डैश के बराबर पुट करना पड़ेगा, फिर वहां से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसे दिखाना पड़ेगा कि हाँ वो g के अंदर बिलोंग करती है। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, fx को e डैश के इक्वल पुट करेंगे। ये आपको समझ आया यहाँ। और यहाँ पर fx का मतलब क्या है, log x है, तो ये वाली वैल्यू आपके पास log x के इक्वल आएगी। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप जानते हैं e डैश आपको खुद सोचना पड़ेगा, रियल वाले एलिमेंट के साथ प्लस वाला केस कौन देता है, मतलब रियल वाले सेट के साथ प्लस वाले ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। और आप जानते हो प्लस वाले ऑपरेशन में रियल नंबर के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 0 के इक्वल पुट कर दोगे। ये आपको समझ आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और सोचो कि log x फंक्शन 0 कब देता है। अगर आपको पता है 1 पे देता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो यहाँ से x हटाओ, वो e की पावर 0 हो जाएगा। जैसे देखिए ना, अगर आपको पता है कि log x 1 पे 0 देता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो यहाँ पर जैसे ये मान लीजिए इसके बेस में e लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू e की पावर 0। ये e बेस में चला जाता है, पावर 0 में चला जाता है, और आप जानते हो e की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 होता है। और आप जानते हो ये वाला 1 जो है q प्लस में बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला 1 q प्लस में बिलोंग कर रहा है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि इसका कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म एग्जिस्ट करता है। तो आप फाइनली कह सकते हैं कि जो fx था उसका वो कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म है। ये आपको समझ आया, होमोमोर्फिज्म का कर्नल है, क्योंकि फंक्शन ने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, और जैसे उसने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी वो कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म बन गया। ये आपको समझ आया। तो बहुत छोटा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट था और बड़े छोटे से एग्जाम्पल है। मेरे पास तो एग्जाम्पल इस बुक में इतने नहीं है जो मैं जिन बुक से मैं पढ़ाता हूँ आपको, लेकिन आपकी बुक में अगर है तो प्लीज उनकी प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आएगा। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट में कोई ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं था। आपका फंक्शन जो था g से g डैश पर होमोमोर्फिज्म बन रहा था उस वाली मैपिंग के बीच में, तो कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म होगा मतलब के ई आर एफ बराबर उसका के एफ बोलते हैं, के ई आर एफ बोलते हैं, वो बराबर होगा x बिलोंग टू g। वो सारे एलिमेंट x के जो g में बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपने उनको उठाकर fx में रख दिया तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एलिमेंट जो 1 है वो कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म होगा। ये आपको समझ आया, क्योंकि वो फंक्शन होमोमोर्फिज्म होगा और वो फंक्शन किस पॉइंट पर दे रहा है 1 पे, तो 1 को होमोमोर्फिज्म कह सकते हो, कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म। और बाकी बस सिंपल है, बाकी आप प्रैक्टिस करिए और अगले टॉपिक में मिलते हैं इसकी थ्योरम्स में। बाकी चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।